नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका देवभूमि उत्तराखंड से बहुत बहुत स्वागत है। किच्छा स्टेशन से ये वीडियो बना करके भेजा है भाई गौरव ने। गौरव भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। किच्छा स्टेशन पर जैसा आप सब जानते हैं, अमृत भारत योजना के तहत यहाँ पर भी पुनर्विकास के कार्य चल रहे हैं। रीडेवलपमेंट वर्क्स करे जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ किच्छा स्टेशन का जो मुख्य भवन है उसको भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया हो या फिर यात्रियों के बैठने की जो व्यवस्था है, वेटिंग हॉल वगैरह, टिकट घर, सभी चीज़ें यहाँ पर आने वाले 50 वर्ष के हिसाब से जिस प्रकार से यात्री ज़रूरतें बढ़ेंगी उनको ध्यान में रख करके यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और किच्छा स्टेशन को एकदम नया लुक दिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हालांकि यहाँ पर अभी जो शेल्टर्स, जिस प्रकार से लंबे वाले शेल्टर्स होने चाहिए, वो नहीं लगे हैं। FOB यानी फुट ओवर ब्रिज सामने आप देख सकते हैं। गर्डर लॉन्चिंग यहाँ पर काफ़ी समय पहले हो गई थी, लेकिन अभी इसका निर्माण कार्य भी बहुत कछुए की गति से चल रहा है, बहुत धीरा है। FOB अभी तक तैयार नहीं हुआ है और अक्सर यहाँ पर जब क्रॉस होता है ट्रेन्स का, तो यात्री यहाँ पर ट्रैक्स पर कूदते हुए दूसरी दिशा में जाते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो ये बड़ी समस्या रहती है। तो अभी पैदल पुल का निर्माण, इसको भी पूरा होने में समय लगेगा और साथ ही साथ किच्छा स्टेशन पर दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर कोच गाइडेंस सिस्टम जो होता है, डिस्प्ले, वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो यात्री हैं वो अपनी कोच के सामने खड़े हो सकें, ट्रेन पकड़ने के लिए उनको दिक्कत ना हो। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, अभी उस दिशा में भी आपको लेकर के चलेंगे। यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल 2 नंबर प्लेटफॉर्म की अभी तक नहीं बनी है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे विशेषकर उत्तराखंड से हैं, चाहे उधम सिंह नगर ज़िले से हों या चंपावत ज़िले से हों, खटीमा से किच्छा के बीच जो किच्छा खटीमा रेल लाइन है सितारगंज होते हुए, उसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, काफ़ी बार आप लोग पूछते रहते हैं। तो अभी किच्छा खटीमा रेल लाइन का बार बार अलग अलग तरह की न्यूज़ मीडिया में आ रही हैं। अभी कुछ फाइनल DPR लग रहा है, नहीं बन पाया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व अखबार में आया था मीडिया में कि लाल कुआं जंक्शन से खटीमा के लिए रेल लाइन निकाली जाएगी, अलाइनमेंट शायद चेंज होगा। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनली कार्य होना शुरू होगा तो हम आपको बेहतर अपडेट्स दे पाएंगे कि जो ट्रैक है वो क्या किच्छा से ही खटीमा जाएगा या लाल कुआं जंक्शन से निकाला जाएगा, किच्छा के कहीं ऊपर से वो ट्रैक निकल जाएगा, उसका अलग अलाइनमेंट हो जाएगा। ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब उत्तराखंड के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट लंबित है। कई मुख्यमंत्री बदल गए उत्तराखंड के और अभी तक इस रेल लाइन पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया है, इसका शिलान्यास भी नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, सिर्फ कागज़ों में, फाइलों में ये प्रोजेक्ट घूम रहा है। तो फिलहाल हम लोग अभी किच्छा स्टेशन के जो ताज़ा हाल है वो आपको दिखाते हैं कि किच्छा स्टेशन पर यहाँ पर पीछे की दिशा में आप देख रहे हैं, बाउंड्री दिख रही है आपको, पीछे बरेली नैनीताल हाईवे है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ जंक्शन बॉक्स, जो लोकेशन बॉक्स होते हैं, आप कह सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर लगे हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर देखिए गहरा गड्ढा किया हुआ है, खुदाई करके इनको सेट किया जा रहा है नए सिरे से। तो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनका भी फिर से पूरा जो डेवलपमेंट है या जो विकास के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उसमें प्लेटफॉर्म्स भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो 1 नंबर का हमारा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बाहर बाउंड्री टूटी हुई है, क्योंकि इस दिशा से JCB मशीन आ रही है, कहीं और जो सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, चाहे ईंटें हो, मोरंग हो, सब इसी रास्ते से अंदर यहाँ पर आती है। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से JCB मशीन भी यहाँ पर कार्य कर रही है। तो पीछे तक आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है, यहाँ पर स्पेस है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी कोच डिस्प्ले सिस्टम जो हमारा होता है, गाइडेंस सिस्टम, यहाँ पर वो लगाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो पैदल पुल है उसका भी निर्माण अधूरा है, वो भी तैयारी भी चल रही है। और मुझे लगता है कुछ शेल्टर्स यहाँ पर और बढ़ाए जाएंगे, कुछ छोटे शेल्टर्स भी लगेंगे, लेकिन 2 नंबर पर भी बड़ा शेल्टर लगाना चाहिए। और अब स्टेनलेस स्टील की जो सीट्स होती है, बेंचेस, उनको लगाया जाएगा। ठोकर यहाँ पर तैयार हो गई है
लेकिन अभी यहाँ पर चौके लगाए जाएंगे। तो फ्लोरिंग का काम अभी फर्श का जो कार्य होता है वो आप देख सकते हैं किच्छा स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी बाकी है। पीछे की दिशा में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड्री इसकी प्लेटफॉर्म की जो ठोकर है वो तैयार की जा रही है पीछे की दिशा में भी, और बाउंड्री से प्लेटफॉर्म की दिशा में काफ़ी बड़ा गैप है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर पीछे की दिशा में इसका क्या यूज़ करते हैं। जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं पीछे जा रही है हाईवे के ऊपर। तो इधर जो पीछे बाउंड्री जगह जगह तोड़ी गई है उससे रास्ता दिया गया है ताकि जो सामान है अंदर यहाँ पर साइड तक पहुँचाया जा सके। पाइप लगा हुआ है, लेबर लगी हुई है, तो कारीगर मजदूर यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इधर जनरेटर चल रहा है और पीछे पत्थर बिछाए जा रहे हैं जो हमारे गुम्मे होते हैं ब्रिक्स, उनको पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सेट किया जा रहा है। अमृत भारत योजना में 500 से अधिक स्टेशन चुने गए और हमारे इज्जत नगर मंडल में जिस प्रकार से लाल कुआं जंक्शन है उसी प्रकार से यहाँ पर किच्छा स्टेशन को भी चुना गया है, जिससे यहाँ पर कार्य अब तेज़ रफ्तार से किए जा रहे हैं। फंड मिल चुका है, बजट आ चुका है इसका, तो तेज़ रफ्तार से कार्य किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्श बनना बाकी है इस दिशा में। तो यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अमृत भारत योजना में रेलवे निरंतर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और सामने आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन पीछे हाईवे की दिशा से किस प्रकार से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको लेकर के आ रही है और यहाँ पर देखिए डंप कर रही है, बालू आ रही है, तमाम बजरी आ रही है, सब चीज़ें यहाँ पर जेसीबी की सहायता से ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्लेटफॉर्म पीछे तक यहाँ पर चौड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। ये किच्छा स्टेशन का जो साइन बोर्ड है मीटर गेज के ज़माने का पुराना वाला, वो साइन बोर्ड अभी लगा हुआ है और लोकेशन बॉक्स के पीछे तक आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है, देखिए इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है पीछे तक करी जाएगी। अभी इसमें मिट्टी भी भराई जाएगी, मिट्टी भरौती का काम होगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर लेवल ऊंची हो जाएगी, जिसके बाद फर्श बनाने का काम होगा। आगे भी देखिए कार्य चल रहे हैं, ज़ोर शोर से काम चल रहा है किच्छा स्टेशन पर और धूप निकल आई है, ये सबसे अच्छी बात है। आजकल उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, कड़ाके की सर्दी है, गलन हो रही है, तो ऐसे में कार्य करना भी आसान नहीं होता है। लेबर और जो हमारे कारीगर यहाँ पर लगे हैं, वर्क आउटपुट उतना नहीं आता है। जनरेटर चल रहे हैं, जगह जगह काम चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म जो है देखिए ये पीछे तक अब हो जाएगा, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। और सामने से आप देख सकते हैं बरेली सिटी की ओर जाने वाली डेमू ट्रेन आ रही है। अभी इस रूट पर मेमू गाड़ियों का संचालन भी नहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि इज्जत नगर मंडल को अभी तक मेमू ट्रेन्स के जो सेट हैं वो नहीं मिले हैं। तो ये अराइवल हो रहा है, आप देख सकते हैं लाल कुआं जंक्शन की दिशा से ये डेमू आ रही है जो कि काशीपुर जंक्शन तक जाती है। अब ये वापस बरेली सिटी की दिशा में यात्रा करेगी। अब देखना होगा कि जो हमारा इज्जत नगर मंडल का पीलीभीत मैलानी रेलखंड है, वहाँ पर जो शुरुआत होती है पीलीभीत जंक्शन से, जो इनॉग्रेशन होता है, रेलगाड़ियों की शुरुआत की जाएगी शाहगढ़ की दिशा में, उद्घाटन होगा मैलानी की दिशा में। तो क्या वो इसी डेमू ट्रेन से होगा या तब तक इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन के द्वारा ही उद्घाटन होगा। विशेष गाड़ी जो चलती है वो देखना होगा कि उस दिन क्या होता है, क्योंकि अभी माला जंगल के अंदर भी जैसा आप जानते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य बाकी हैं और माला स्टेशन के जो हमारे लूप लाइंस हैं वहाँ पर भी पेड़ों को जो काटा जाना है अभी तक एनओसी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में कहीं ना कहीं लगता है कि देरी होगी और मुख्य ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक माला पुल की बात है फरवरी तक। तो उसके बाद हो सकता है कि सीआरएस निरीक्षण फरवरी में ही करा लिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए किच्छा स्टेशन की जो हमारी बिल्डिंग है, अब नया भवन जो तैयार किया जा रहा है, पाड़ बल्ली बंधी हुई है
तो बिल्डिंग भी यहाँ पर जो किच्छा स्टेशन की है नए सिरे से तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए काम चल रहा है। अभी यहाँ पर ढोला बांधा जाएगा, शटरिंग लगाई जाएगी, आगे भी यहाँ पर अभी स्लैब डाला जाएगा, कॉलम्स उठा लिए गए हैं और इस कार्य में भी अब रफ्तार आ रही है। मुझे लगता है अगले 3 महीने में यहाँ पर आपको ये जो बिल्डिंग है ये तैयार दिखने लगेगी काफ़ी हद तक, क्योंकि स्लैब्स वगैरह पड़ जाएंगे और फिर नीचे जो ऑफिस वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है कार्य वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा। तो शेप आ जाएगी 3 महीने के बाद। यहाँ पर काफ़ी हद तक यात्रियों के जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, तमाम सारी जो चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, उसमें एक जो तस्वीर है किच्छा स्टेशन की वो काफ़ी हद तक अगले 3 महीने बाद बदली हुई नज़र आएगी। ये कॉलम्स आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर उठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी रैंप इस तरफ उतारी जाएगी या जीना इधर से चढ़ाया जाएगा। तो वो अभी कार्य होने बाकी हैं किच्छा स्टेशन पर। जो हमारा ये FOB है, एक तरफ स्टेयर्स आएंगी, एक तरफ रैंप उतारा जाएगा। किच्छा स्टेशन पर पैदल पुल का जो निर्माण कार्य है ये बहुत धीमी गति से चल रहा है, जबकि पैदल पुल अब तक बन जाना चाहिए था। ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर कार्य पैदल पुल का चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ पर भी आप देखिए लेबर लगी हुई है, फ्लोरिंग का काम चल रहा है ज़ोर शोर से। इधर हमारे किच्छा स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है ये पीछे। एक चीज़ यहाँ पर आप और गौर करिए कि अब जो लेवल डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, जब प्लेटफॉर्म्स को अब ऊंचा किया गया है बड़ी लाइन के मानकों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर पहले छोटी लाइन चला करती थी तो उसी ज़माने की जो बिल्डिंग्स थी, आमान परिवर्तन तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स वही पुरानी अभी तक चली आ रही थी। अब यहाँ पर नया भवन वो तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब चूँकि प्लेटफॉर्म्स ऊँचे हो गए हैं तो पुरानी जो छोटी लाइन के समय की हमारी स्टेशन की बिल्डिंग थी, टिकट घर वगैरह, वो बहुत अब नीचे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि एलिवेशन का फ़र्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये रैंप आ रही है जिससे फिर आप बाहर एग्ज़िट कर जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता है इधर से। और बाहर इसी बिल्डिंग में यहीं पर किच्छा स्टेशन का जो टिकट घर है, सामने ATVM आपको रखी हुई दिख रही होगी, मशीन लगी हुई है, तो यहीं पर टिकट मिलते हैं। और यहाँ पर स्किल, विल और ज़ील जो हमारे यूथ को लेकर के यहाँ पर तमाम सारे जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम हो रहे हैं सरकार के, तो जगह जगह उसकी भी इस प्रकार से छोटे छोटे विभिन्न स्टेशंस पर डिस्प्ले लगाए गए हैं। जो उपलब्धियां हैं सरकार की, इधर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है हमारे, जिससे टिकट दिए जाते हैं। तो ये एक किच्छा स्टेशन पर ओवरऑल आपको हम झलक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अमृत भारत योजना में अब प्लेटफॉर्म्स बेहतर किए गए हैं। शेल्टर्स भी मुझे लगता है और लगाए जाएंगे, जो बेंचेस टूट गई हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा और स्टेनलेस स्टील की बेंचेस अब लगाई जाएंगी। कुछ छोटे शेल्टर्स भी बढ़ाए जाएंगे और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी मुझे लगता है कि अब रेल अधिकारी ध्यान देंगे, उस दिशा में भी बेंचेस और शेल्टर और पेयजल व्यवस्था बेहतर की जाएगी। LED लाइट्स वगैरह यहाँ पर अभी और लगेंगी। डिस्प्ले वगैरह भी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अमृत भारत योजना में बाहर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिस पर रेलगाड़ियों की जो सूचना है यात्रियों को वो मिल सकेगी। बेहतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगेगा। पीने के पानी का जो कूलर होता है, वाटर कूलर, यहाँ पर वो इंस्टॉल किया जाएगा। तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं, डिजिटल घड़ियाँ लगेंगी। तो किच्छा स्टेशन पर भी आने वाले समय में जो अमृत भारत योजना में कार्य चल रहे हैं, हमारी ये NER जोन इज्जत नगर मंडल में आता है, तो किच्छा स्टेशन की भी तस्वीर अगले 6 महीने में आप मान के चलिए, जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं तेज़ी से, इससे बिल्कुल स्टेशन का जो लुक है, तस्वीर है, वो बदल जाएगी। तो उम्मीद है किच्छा स्टेशन से आपको ये अपडेट, आज का वीडियो पसंद आया होगा।